संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में मान बढ़ाई और अहंकार के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। और इस चक्रव्यूह का छोटा सा नमूना है राजनीति, जिसमें भोजपाल जी भी फंसे हुए थे। भोजपाल जी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन के कुछ साल राजनीति में बिताए और इसके साथ साथ इन्होंने आनंदपुर धाम के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया। लेकिन आज भोजपाल जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। क्या वास्तव में ये संभव है कि मनुष्य राजनीति की चकाचौंध को छोड़कर भक्ति पर लग जाए? आखिर भोजपाल जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण क्यों की? आइए जानते हैं भोजपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। जी सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोजपाल सिंह। भोजपाल जी आप कहाँ से हैं? हम सर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। भोजपाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से फरवरी 2012 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। सर वहाँ हम तो बचपन से ही हमारे पिताजी भी वहीं के प्रचारक थे, तो जन्म से ही हम वहाँ से थे। हमने लगभग 44 साल वहाँ की भक्ति की। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का एक कारण था कि हमको बीमारी हो गई थी। 2011 में हम अस्वस्थ हुए और हमको लूज मोशन शुरू हो गए। तो लूज मोशन शुरू होने पर हम इतने अस्वस्थ हो गए कि हमने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और हम चारपाई पर घर पर ही लेटे रहते थे। तो चूँकि आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए थे, इसलिए चारपाई पर लेटे लेटे हम सत्संगों को टेलीविज़न पर देखते रहते थे, सुनते रहते थे। उसी दौरान चैनल पर हमको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिला और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी उस नाम की व्याख्या कर रहे थे जो नाम हमारे श्री आनंदपुर वाले गुरु जी ने दिया हुआ था। उस नाम के आकर्षण से हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनना शुरू कर दिया और सुनते सुनते उस समय श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 3 घंटे का आता था, शनिवार और रविवार के लिए। तो हमने पूरा सत्संग श्री रामपाल जी महाराज जी का सुना और सुनने के बाद में हमने अपने पिताजी को भी बुलाया जो प्रचारक थे श्री आनंदपुर के। उन्होंने भी सुना और सुनने के बाद में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हमारे पूरे परिवार के अंदर कि हम लोग अगले दिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही अगले दिन गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का, तो पूरा परिवार हमारा आकर के वहाँ बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के दौरान हमने गुरु जी का जो प्रवचन सुना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान बताया कि इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है तो मैं ही हूँ और मैं ही कबीर परमात्मा का अवतार भी हूँ। इस बात को सुनकर के पहले तो हमको हैरानी हुई, लेकिन चूंकि हम पहले भी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किए थे और हम अपने को बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ भी मानते थे, तो हमने इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात को सत्य पाया। उसी दौरान हमने भी, हमारी श्रद्धा हुई संत रामपाल जी महाराज में और हमने अपने घर बैठे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, यदि आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, तो आप हमको भी जीवन दान दें। उसके बाद धीरे धीरे बिना किसी डॉक्टर की दवा लिए हुए हमें लाभ होता चला गया और हम इतने स्वस्थ हो गए कि ऑफिस भी जाने लगे। लेकिन उसके बाद हमने अपने जो हमारे पूर्व गुरु थे जो श्री आनंदपुर से जुड़े हुए थे, उनसे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की चर्चा की और कुछ सवाल पूछे उनसे। तो उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए बिना हमको ये कह दिया कि तुम घमंडी हो गए हो, तुमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए गुरु से। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें बताइए। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, तो हमने उनसे परमिशन ली। हमने कह दिया आप हमको ऐसा ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम दूसरे गुरुजी की शरण में जाएं। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, जब मैं 2011 में लूज मोशन से पीड़ित था तो मैंने अपने जनपद पीलीभीत के सभी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों से दवा ली और एक दिन नहीं, सबकी दवा मैंने एक एक दो दो महीने खा करके देखी, पर मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पश्चात मैं अपने ज़िले को छोड़ करके डॉक्टरों ने हायर सेंटर को रेफ़र किया। मैं बरेली गया। बरेली में भी जो जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। उन्होंने तमाम प्रकार के टेस्ट कराए, लेकिन किसी टेस्ट से उनको किसी बीमारी का पता नहीं लगा और वो बीमारी को मेरी ठीक भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ जाकर के हमने KGMC में दिखाया। KGMC के डॉक्टरों ने भी मेरी सभी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने फिर नए सिरे से सारी रिपोर्टें कराईं। उन रिपोर्टों को कराने के बाद भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और वो अपने अंदाज से ही मुझको दवा देते रहे, लेकिन उनकी किसी भी दवा से मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अंत में रोज़ पल पल में मर रहा था, मेरा शरीर कम हो रहा था और हमारा पूरा परिवार ने इस बात को मान लिया था कि जब किसी डॉक्टर की कोई औषधि लाभ नहीं कर रही है तो ऐसे में तो अब एक ना एक दिन अति शीघ्र मरना ही है। तो हमने अपने परिवार में, उसमें हमारे पिताजी जिंदा थे, हमारी पत्नी, पिता और हमारे बच्चे, सबने इकट्ठे बैठ करके इस बात को मतलब एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई मेरे मरने के बाद में नौकरी कौन सा बेटा लेगा और फंड कौन लेगा और ज़मीन है वो कौन लेगा। ये यहाँ तक सारी बातें हो गई थी क्योंकि जीवन की कोई उम्मीद नहीं रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी पर सत्संग एक उम्मीद की किरण लेकर के आया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना। उसके बाद में हमने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाया, उस पुस्तक का अध्ययन किया और हमने अपने घर से ही बिना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए, बिना आश्रम पर गए हुए प्रार्थना लगाई कि हे महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, आप हमको जीवन दान बख्शें। बिना नाम दान लिए ही हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वास्थ्य लाभ होने लगा और धीरे धीरे जब हम 10-15 दिन में कुछ खाने पीने लगे, चलने लगे, ऑफिस जाने लगे, तब हमारे अंदर एक कीड़ा उत्पन्न हुआ। हमने और हमारे पिताजी ने, दोनों लोगों ने इस बात को सोचा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं ये कहाँ तक सत्य है और कितना सत्य है। फिर हमने शास्त्रों को मिलाया, अध्ययन किया और अंत में ये पाया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब हम और हमारा पूरा परिवार आश्रम के लिए पीलीभीत से रवाना हुए। इसमें एक दिलचस्प मैं घटना बताना चाहूँगा भगत जी कि जब हम आश्रम जा रहे थे तो हमको रास्ता नहीं मालूम था। हम दोपहर के बाद अपनी पीलीभीत से चले थे तो रात के लगभग 2-2:30 बजे हम जींद में पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद भगत जी रात में हमने वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा जी हम भी सत्संग में चल रहे हैं, हमें भी लिए चलो। हमने कहा ठीक है, आप भी हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन हमको पता नहीं था ये बंदा कौन है। तुरंत ही, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि जिस दरोगा ने आकर के हमारी गाड़ी को रोका वो और कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी थे। उन्होंने आकर के पूछा, बोले भाई इस लड़के को आपने गाड़ी में बैठा लिया, आप इसे जानते हैं? हमने कहा जी नहीं जानते हैं। बोले फिर आपने इसे क्यों बैठा लिया? और उसके बाद में वो दरोगा जी उस लड़के से पूछने लगे, भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। लेकिन उस दरोगा जी ने कहा, बोले भाई ऐसा कर, अपना ये साल हटा और अपनी पगड़ी खोल। तो जब उसने अपनी साल हटाई तो वो लड़का नहीं, वो लड़की निकली। तो हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए, हमने ये क्या बात है। हमको उन्होंने डांटा दरोगा जी ने, बोले जिसको आप जानते नहीं हैं आपने गाड़ी में उसे क्यों बैठा लिया? तो हमने कहा सॉरी सर। और हमने कहा कोई हमारे लिए आदेश? बोले नहीं कोई आदेश नहीं, आप जाइए जहाँ जा रहे हैं। वहाँ से जब हम चले तो हमको फ़ौरन मैंने इस बात का आइडिया हो गया हमने कि कोई यहाँ पर हमारे साथ दुर्घटना घटित होने वाली थी। जैसे ही हम लगभग 1 किलोमीटर वहाँ से गाड़ी पे चले तो 8-10 लड़के बीचों बीच रोड पर खड़े हुए थे और उन्होंने हमको हाथ दिया। लेकिन हमने अपने ड्राइवर को कहा, नहीं भाई गाड़ी मत रोकना, भले ही चाहे कोई नीचे आ जाए, बाद में सब देख लेंगे। और इस तरीके से वो जो लड़की हमारी गाड़ी में लड़का बन करके बैठी थी, उस गिरोह का सदस्य थी, वो हमारी गाड़ी लूटने के लिए थे। तो हम आश्रम पर पहुँचे तो हमने देखा, हमने कि दरोगा जी तो वही हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हमने देख करके पहचान लिया।
उसके पश्चात सर जी हमारे बेटे ने नामदान ले लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हमारे पिताजी ने ले लिया, हमारी बहन ने ले लिया, और हम उस समय तक नामदान नहीं ले पाए, पर हम दर्शनों की लाइन में लग गए थे। लूज मोशन हमारा ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से, मतलब नामदान लेने से पहले प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो गया था। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति करता था तो मेरे अंदर सभी एक नेता वाले अवगुण भी मौजूद थे उस समय, और मुझे क्रोध भी बहुत आता था और सत्ता की मतलब हनक भी मेरे अंदर थी। तो मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी रूप बदल करके आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ ले जा कर के मुझे जहाँ नामदान मिलता है वहाँ ले जा कर के बिठाल दिया और बोले कि नहीं पहले नामदान लो। सर जी फिर मैंने नामदान लिया। उसके बाद नामदान लेने के बाद में जब हम आश्रम से अपने घर के लिए चले तो फिर मैंने गलती कर दी। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो मेरे मित्र भी साथ में थे गाड़ी में, मैंने अपने मित्र को कुछ अपशब्द कह दिए। वहाँ से चलने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में ऐसा हुआ कि मेरी आंखें एकदम आ गईं, जिनको आंखों का दुखना कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस मुझको हो गया और 10-15 मिनट के अंदर मेरी आंखों से पीप निकलने लगा, पस पड़ गया, आंखों में पस निकलने लगा। तो मैं एकदम घबरा गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि जिस समय मुझको प्रथम मंत्र महाराज जी के द्वारा दिया गया मुझको तत्काल ही वो याद हो गया। तो उस समय जब मुझको मेरी आंखों से पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, मुझे दिखना बंद हो गया, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ प्रथम मंत्र का जाप किया। तो मैं खुद इस बात से अचंभित था कि मुझको 2-2.5 घंटे के बाद मेरी जैसे आंखें पहले स्वस्थ थीं तुरंत हो गई। क्योंकि मैं होम्योपैथिक का एक डॉक्टर भी था छोटा मोटा, तो मुझे मालूम था कि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो 2 घंटे में किसी की भी आंख को ठीक कर दे। तो मैं इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर मैं घर आया तो घर आकर के चूँकि अभी मैं भगत नहीं बन पाया था, नामदान मैंने अवश्य ले लिया था, मेरे अपने बच्चे से हार्ट अटैक हो गई थी। उस दौरान भी मैंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। रात में मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, मुझको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और ब्रेन हेमरेज होने पर मेरे बच्चों ने मुझे ENT हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी हालत को देख करके डॉक्टर भी घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि चलो हम भर्ती कर लेते हैं। उन्होंने भर्ती किया और भर्ती करने के बाद में उन्होंने मेरी नाक के अंदर 2 मीटर पट्टी डाल दी और बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे ऑफिस के जितने भी लोग देखने वाले पहुँचे वो ये कह रहे थे कि भोजपाल का अब बचना मुश्किल है। पर संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे बेटे ने फिर प्रार्थना लगाई और वहाँ से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो 3 दिन के अंदर ही, जहाँ डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी, मुझको उस ब्रेन हेमरेज की बीमारी से छुटकारा मिला, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, नहीं तो डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि ये बच भी पाएंगे। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति था तो इसलिए वो मुझे एडमिट करने से मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने जिला अध्यक्ष के दबाव में आकर के मुझको एडमिट कर लिया। तो जब मेरे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में प्रार्थना लगाई कि हमारे पापा इस तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, तो वहाँ से उत्तर मिला कि परमात्मा दया करेंगे और संत रामपाल जी की दया से मैं ठीक हो गया। इस बात से डॉक्टर भी अचंभित था, क्योंकि जब मेरे बच्चे डॉक्टर के पास में मेरे ठीक होने के बाद में गए, क्योंकि मुझे ऑफिस से मेडिकल का रिम्बर्समेंट मिलता है, तो बिल पर साइन कराने के लिए गए तो डॉक्टर ये कह रहा था, बोले बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ठीक कैसे हो गए? हमने तो सोचा था कि अब ये ऐसे ही चले जाएंगे, और हम तो केवल कुछ नहीं, एक ड्रिप चढ़ा दिए और उनको 1-2 गोली पैरासीटामॉल वगैरह की ऐसी देते रहे। बोले हमें मालूम था कि बचना नहीं है, लेकिन आप लोगों के दबाव में हमने ऐसा उनको एडमिट कर लिया, लेकिन वो ठीक हो गए। तो हमारे बच्चे ने कहा, बोले ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ पाओगे जी। और एक लाभ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो श्री आनंदपुर मतलब श्री परमहंस अद्वैत मत ट्रस्ट के प्रचारक भी थे। मैं अपने पिताजी से कहता था कि भाई पिताजी आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े भक्त हो कि आपके बिना वहाँ का कोई सत्संग नहीं होता है, लेकिन आप जब वहाँ सत्संग सुना कर बाहर निकलते हो तो बीड़ी ज़रूर पीते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बोले हाँ ये तो अवगुण है मेरे अंदर। मैंने कहा फिर आप छोड़ते क्यों नहीं हो? उसमें हम वहीं जुड़े हुए थे श्री आनंदपुर जी के गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ने की तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ, कई बार छोड़ा भी है, लेकिन मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि जब मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए
तो उन्होंने बिना कहे और एक ही बार में बीड़ी छोड़ दी और उसके बाद फिर उन्होंने कभी बीड़ी को हाथ से तक नहीं छुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप और आपके पिताजी तो परमहंस जी से बहुत सालों से जुड़े रहे और प्रचारक भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका नशा नहीं छूट पाया। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद एकदम से छूट जाता है? सर जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में जो सबसे बड़ी दवाई है वो है सतनाम। वो सतनाम संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ऐसा है जिससे कोई भी नशा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी विकार हो। क्योंकि इस बात से मैं भी बड़ा हैरत अंगेज हूँ कि मैं भी वहाँ पर जुड़ा हुआ था श्री आनंदपुर से, और मैं राजनीति भी करता था और एक नेता वाले सभी मेरे अंदर अवगुण थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और घमंड तो मेरा सातवें आसमान पर था। श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने कहा था कि जो आप पैसा पैदा कर रहे हो राजनीति में, उसको आप दान भी करते रहिए और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो रामपाल जी महाराज जी ने सीधे कह दिया, बोले बेटे एक काम करो, या राजनीति करो या भक्ति करो। तो मुझे तो जीवन दान चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, चूँकि पहले से ही आध्यात्मिक था। तो मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की बात को स्वीकार कर लिया, राजनीति छोड़ दी और मैं सीधे सीधे भक्ति में आ गया। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो भी दर्शक आज मुझको देख रहे हैं उनको संदेश नहीं, संदेश तो परमात्मा देते हैं। दास इस बात की प्रार्थना करना चाहेगा। देखिए, पहले भी मैं गुरुजी की शरण में था, लेकिन श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने ये नहीं बता पाया कि परमात्मा कौन है। वो सब देवी देवताओं की भी भक्ति कराते रहे और अपने नाम का जाप भी कराते रहे। पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, और कबीर साहब की भक्ति किए बिना किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा की शरण पर आने पर ही मोक्ष होगा, और वो पूर्ण परमात्मा का संदेश संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। यदि परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो ये कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे संतों से वार्ता करी है और उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे डिस्कस किया है, ज्ञान चर्चा की है, पर ऐसा ज्ञान मुझको कहीं नहीं मिल पाया जो यहाँ मुझको मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो मिला है, आश्रम पर मिला है, इसलिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए बहुत आसान तरीका है। कई चैनलों पर भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, साथ में वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पर आश्रम के नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। उन किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके मालूम करेंगे तो आपके ज़िले के जो नज़दीकी नामदान केंद्र हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वहाँ जाकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब सर, सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्षा करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूर्व जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था
उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानू कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पे परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था। वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे, और मुंह बोले माता पिता थे, उनके अपने माता पिता नहीं थे, वो तो सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति थे, उनको परमात्मा कमल के फूल पर जल में लहर तारा तालाब पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे कुल मिला के परमात्मा का 5 सदस्यों का परिवार था। हाथ से कपड़ा बुनते थे, माता पिता वृद्ध हो गए थे, और उस कपड़े से जो भी पैसा मिलता था मेहनताना उससे अपना गुजारा करते थे, और फिर भी पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते थे। तो ये एक लीला करके दिखाई भगवान ने कि तुम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे रहना इस संसार में, और यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखोगे, परमात्मा पे आपका दृढ़ विश्वास होगा, तो आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। इसलिए मालिक ने ये बताई थी कि ये साधना ऐसे बनती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये ब्रह्म का साधन, ब्रह्म की भक्ति है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म तिर्विद समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये सरपुरुष का सांकेतिक है, वो अलग मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये मंत्र भी गुप्त है, ये दास दे सकता है। इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है उस नाम के देने का, ना ही उसको वो परिचित है कोई। और यदि मुझ दास से प्राप्त करके ये मंत्र कोई स्वयंभू संत बनकर किसी को गुमराह करने की चेष्टा करता तो अधिकारी नहीं है, उससे भी आपने बचना है, औरों को भी बचाना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नकली पासपोर्ट बना रहा है। और फिर जीवन अंत के समय जब तुम्हारा जीवन अंत होगा तो सतलोक जाने की तैयारी होगी, फिर उस पासपोर्ट की पहचान होगी ऊपर ये अधिकारी था कि नहीं जिसने तुझे नाम दिया। तो जीवन नष्ट हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं बात बनेगी। पहले सावधान होना है। तो ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की। उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सदग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जी कर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे कर रूठ जा, रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है। और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आकर बता के गए। एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश,
और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है। और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा। हम घने बिगड़ गए, एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं। और अब हमें सेट होने का ये मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है जिससे हमारे अंदर के विकार जलेंगे। इस ज्ञान से हम सेट होवांगे और फिर सेट होवांगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे। क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, चाहे हाथी है चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करें? क्योंकि हमने भगवान की चाह है, हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं। पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं और उनके सब एक मेल खाते हैं। तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनको त्यागना पड़ेगा। और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे को धार्मिक हमारे लोग नाराज हो, इसकी परवाह नहीं करनी है। हमने अपना कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे तुम? न सतनाम का बेरा न सतलोक का बेरा। सतनाम को कि कहीं तुम स्थान बता रहे हो, और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक ओम है, एक तत् है। तत् वो सांकेतिक है, दास बताएगा। जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उस श्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना मेरा नाम दे। ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में। और सोहम और सतनाम, यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ इनकी जो एक पुस्तक है ये वार्तिक, इनकी जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम चौथा लोक है, चौथा मंजिल है। और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है, सतनाम ही। और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ तुम? ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम? तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया।
और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्होंने कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे, जुलाहे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में या उनकी वाणी में कहीं भी किया और या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहब जी किस खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी। जब भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहां देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय, अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम, सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था। नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी। वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 काल आप पे कहे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो 500 नामों को काल का बताते हैं, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे? इसी दे काल के मुख के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को। सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का। लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है। अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर नानक साहब जी ने इधर उधर जा करके प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहब जी ने फिर नाम नहीं दिया, तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था? जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं,
हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं, असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तो वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा। फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं, ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहाँ से छपी है? पुस्तकां वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पे समंदर दी साखी, पृष्ठ 547। यहां से पढ़ेंगे बाला संधु वाच। ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का, बाला संधु वाच। अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु
नानक जी जीतिए कोलों जीतिए पासों विदा हुए। अजीते अजीते ते विदा होकर आगे चले। ता मर्दान ने कहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना। अखी मीटो जा अखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहण। ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते नहीं के तौर अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। यह भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है। ये इसके प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है। ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ। और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दान ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई फिर वह पूरा प्रकार पानी पर चलने लगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को अक्सर अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण दुखों का सामना करना पड़ता है और दुखों से तंग आकर वो सच्चे गुरु की तलाश करता है ताकि उनके आशीर्वाद से उसके पाप कर्म नष्ट हो सके। बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश गुप्ता जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
अपने जीवन में दुखों से तंग आकर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुकेश जी के जीवन में सुखों ने दस्तक दी। अब सुनिए मुकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश जी आप कहाँ से हैं? बरेली कटगल से, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? करीब 17 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मरगट की पूजा वूजा क्रिया करते थे। मरगट की क्रिया करते थे। मैं बैठते थे, कलेजी चढ़ाते थे, शराब चढ़ाते थे, कलेजी चढ़ाते थे, पूड़ी चढ़ाते थे, मुर्गा की भेंट उठ देते थे। ये सब क्रिया करते थे, खाते पीते थे उन बैठ के। मैं तांत्रिक खुद था साहब। इस बात की लोगों की परेशानी दूर करता था। लोग बार मेरे पास आते थे, परेशानी दूर हो जाती थी उनकी, इसलिए मेरे पास आते थे वो लोग। सर जैसा कि आपने बताया कि आप तांत्रिक थे, शमशान घाट में पूजा वगैरह भी करते थे और लोगों की परेशानियां भी ठीक करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? अच्छा साहब, मैं सबकी परेशानी दूर करता था। सब लोग मेरे पास आते थे, सबकी परेशानियाँ दूर करता था। हल्के करते 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 एक दिन मैं खुद बीमार पड़ गया। जब मैं खुद बीमार पड़ गया तो बहुत ज़्यादा इतना बीमार पड़ गया, टट्टी पेशाब खटिया भी करता था। इससे पहले कुछ संत रामपाल महाराज के शख्स थे, वो मुझसे कहते थे कि भैया नाम लिखा ले लो, भैया नाम लिखा ले लो। मैं कहा हटो तुम पागल। मैं खुद को बात मेरे पास 100 आदमी मेरे पास आते थे, मुझसे पूजा कराते थे, मुझे पैसे देते थे, मुर्गा चढ़वाते थे, सब काम करते थे। हल्के हल्के मैं करते करते इतना बीमार हो गया। तो साहब मैं क्रिया करते करते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरी किडनी फेल हो गई, मुझे पीलिया हो गया, मुझे मतलब टीबी हो गई। उसका डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया कि इन्हें घर ले जाओ। मेरी बहू से कही थी इन्हें घर ले जाओ और घर ले जाओ, जो इन्हें खिलाओ पिलाओ, अब जो इनकी उम्मीद नहीं है कुछ भी। तो मुन्ना भगत जी थे, बोले भाई देखो तुम तो कारीगर, अब तो जा ही रहे हो, एक बार मेरे गुरु जी से नाम लिखा लो, संत रामपाल महाराज से साथ सही हो जाओ। तो उनसे मैंने नाम लिखा ली। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त सबसे बड़े साहब मैं सही हो गया। सब बिन दवा से सही हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बिन दवा से नाम लिखा लेने से ही, उनके मंत्रों से ही, जाप करने से ही मैं सही हो गया। जब मैंने मतलब भगत लोग लाए थे, मतलब मेरी घरवाली थी, मेरे भगत लोग संग में लाए थे, टेम्पो में डाल के लाए थे 4 लोग नाम लिखा दिलाने के लिए। टेम्पो को डाल के लाया तो मैं बड़ी मुश्किल से नाम लिखा मैंने ली। गुरु जी नाम लिखा दे रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था, लेट के नाम लिखा ली थी, बैठ भी नहीं पा लिया। मुझे भक्तों ने बैठा ला था उठा के। तब नाम लिखा लेने के बाद मैं घर गया। घर जाकर मेरी भगवती ने नाम लिखा मत ली थी। वो मतलब जोत जलाती थी, वो सब काम करती थी, मुझे कुछ कर ही नहीं मिलता था। मैं खाली लेटा रहा। 2 महीने तक मैंने भक्ति कतई करी नहीं थी। तो मैंने भगत लोग आए, बोले भगत जी कुछ तो भक्ति करो। तो थोड़ी मैंने भक्ति करी, दंडोत प्रणाम करा हल्के। जिस दिन से दंडोत प्रणाम करा है उस दिन से मैं सही होते ही फिर चला आया हूँ और आज तक सही हूँ बिल्कुल। रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल सही हूँ अब। अच्छा, पत्नी को कैंसर हो गया था, तो कैंसर होने के बाद में कैंसर सब जगह दिखाया, मुझे पता था 5 महीने कैंसर है, कैंसर सही हो गया। तो मतलब ऐसा था नाम लिखा लेने से उनका कैंसर सही हुआ। अच्छा, और फिर घर के बहुत सारे लाभ मिले। बहू है हमारे घर में सही हैं, सब काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा। पहले काम धंधा नहीं चलता। पहले जो थी हम लूटा मारी करते थे, किसी को पकड़ लिया 1000 ले लिए, किसी को पकड़ लिया 500 ले लिए, किसी को फ़ोन कर दिया कुत्ते पैसे ले लिए, किसी के पेट में दर्द उड़ा, मतलब लूटा मारी करते रहते थे। और अब जो है कि भैया अब डर लगता है, लूटा मारी नहीं करते, आराम से संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, नाम लिखा लिया है और काम धंधा खूब बढ़िया चल रहा है। अपने काम खुद लगे हुए हैं। सर पहले आप तांत्रिक क्रिया करते थे, तांत्रिक का काम करते थे, तो अब आप क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? तो हलवाई काम करते, कोई काम नहीं करते, कारीगरी करते, ठेकेदारी करते हैं, अपने काम लेते हैं। हियन भी, हल्द्वानी भी, अब ठेकेदारी करते हैं, अपने काम करते हैं। अब नशा वशा सब छूट गया, पान बीड़ी सिगरेट, कोई नशा की इच्छा ही नहीं होती कतई नशा कराएं, और ना कभी जिंदगी जीवन में करेंगे। अब डर लगता है नशा से। और लाभ बहुत ही लाभ है। लाभ तो कुछ बता ही नहीं सकते, ऐसे लाभ हुए हैं, हर मेल के लाभ ही लाभ हैं। पहली बात तो आदमी सबसे बढ़िया, जिस्म बढ़िया है, घर बढ़िया है, काम रिक्शा बढ़िया, सभी कुछ लाभ ही लाभ हैं साहब। कोई लाभ बता नहीं सकते, इतने लाभ हुए हैं अब तो। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान है या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? उनको कुछ नहीं करना। नाम पट्टी है, नीचे चैनल आता है, उस पर पट्टी है, उस पर नंबर है, उससे नंबर से आप नाम लिखा मिल जाएगा।
क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं आपकी तरह? बिल्कुल, जब हम ठीक हो वो भी ठीक हो जाएंगे। हम जब कैसे ठीक हो, हमने 10 अस्पताल 15 अस्पताल घूम चुके हैं, देख चुके हैं, और सब डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि इन्हें ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, जो सही नहीं होंगे। उसके बाद में मतलब नाम दीक्षा लेने के बाद में हम सही हो गए। जब हम सही हुए तो ऐसे सब लोग सही हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हमारा दोबारा जीवन दान दिया। पहले तो हम खत्म हो चुके हैं, और खत्म होने के बाद अब दोबारा जीवन दान दिया है, तो भक्ति कर रहे हैं और सही है बिल्कुल। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।